जो घोषणाएं की थी उनकी पूरी तरह से उन्होंने लागू किया। गैस सिलेंडर उन्होंने वायदा किया था 500 रुपये, उनकी तरह झूठी घोषणा नहीं करेंगे कि 100 दिन में काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। चेहरे के लिए राहुल गांधी को जिस तरह से और लालू प्रसाद यादव ने भी और इशारों में कह दिया, जब इंडिया की बैठक भी हुई थी इशारों में ही कह दिया है राहुल तैयारी कर ली। मसला गठबंधन का है, कांग्रेस का होता तो हम सब बात क्लियर कर सकते थे। इसको गठबंधन के नेता बैठ कर सरकार को ये पता लग गया कि उनकी विदाई भी तय, तो ये देश में कहीं ना कहीं अब दंगों की योजना, क्योंकि इनके पास दंगे के अलावा कोई योजना है। डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, वो डबल इंजन का जो धुआं ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है उस तरीके का ये काम फेल होता हुआ नजर आ रहा है, तभी धुआं दे रहा है। इंजन पूरी तरह फेल हो चुका है, इसके ट्रेलर दिखाई देने शुरू हो गए हैं। फिल्म 2024 नवंबर में अच्छी फिल्म आएगी, पूरी फाइनल जो होगा 2024 में निश्चित रूप से इनका जाना तय है। लोकसभा 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं और वहीं 2023 के लास्ट में अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां इसको लेकर सभी पार्टियां लगातार चुनावी माहौल बनाने में लगी हुई हैं, प्रचार करने में लगी हुई हैं। वहीं बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो आप ये भी जानते हैं कांग्रेस बड़ी पार्टी है और काफ़ी सालों राज भी किया है, सत्ता में रही। वहीं देखा जा रहा है काफ़ी माहौल चल रहा है और आपको ये भी दिख रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से संघर्ष लगातार करते चले आ रहे हैं, वहीं उनकी भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए काफ़ी सुर्खियों में नज़र आ रहे हैं और अब जो तेवर हैं वो काफ़ी अलग हैं राहुल गांधी के। वहीं इन्हीं कई अन्य मुद्दों को लेकर और चुनावी प्राइम 18 न्यूज के खास प्रोग्राम, खास वार्ता में, खास मुलाकात में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह चिल्लू हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि जो माहौल बन रहा है चुनाव को लेकर, 2024 के भी चुनाव नज़दीक हैं, 23 में भी कई राज्यों में चुनाव हैं, कांग्रेस की किस तरह क्या तैयारियां हैं और अन्य मुद्दों पर लेकर बात करेंगे। 24 के चुनाव भी नज़दीक हैं, किस तरह की क्या तैयारियां हैं पार्टी की? देखिए, इस समय जो गठबंधन है जिसको इंडिया नाम दिया गया है, वो गठबंधन का मेन मकसद ये है कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी को 38% वोट मिला था और 62% वोट उनके खिलाफ गया था। गठबंधन बनाकर इस 62% वोट को एकजुट करना है। जब 62% वोट एकजुट हो जाएगा तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शायद 3 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, मतलब 100 के नीचे ही नीचे रहेगी, 3 अंकों तक नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि आज का जो माहौल है, महंगाई जिस कदर हावी है, लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। सब्जियों के दाम, टमाटर के आपने देखा 250 रुपये का, प्याज के दाम महंगे होते जा रहे हैं। लोगों को दालें इतनी महंगी, गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या करेगा। तेल, पेट्रोल, डीजल, क्या बताएं, किस किस की चीज बताएं, कौन सी चीज महंगी नहीं है। हर चीज महंगी है, जनता की कमर टूट रही है, जनता, युवा बेरोजगार घूम रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, देश की स्थिति बड़ी दयनीय है। और अभी आपने देखा कैग की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने मोदी जी के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। लेकिन हम कुछ मीडिया बंधुओं को धन्यवाद भी देना चाहेंगे जिन्होंने उस बात को उजागर किया है, और उनकी निंदा भी करना चाहेंगे जो पहले एक बार एक झूठी रिपोर्ट कैग की आई थी कांग्रेस के खिलाफ 2014 के नजदीक, विनोद राय जी ने जो दी थी, तो बड़ा चढ़ा के बड़ा उसको वो किया गया था, जबकि कोर्ट से उस रिपोर्ट को कांग्रेस को क्लीन चिट दी गई थी। तो आज वो रिपोर्ट आई है, उसको कहीं पब्लिकली नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके इस देश के में एक नया संदेश देकर कि लोग उसे कोई शाही, कोई कुछ तरीके के नाम लेते थे, हमारे नरेंद्र मोदी जी, इसने कहा कि मैं
जनता के बीच का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा। संसद में बोलने से आप मुझे रोक सकते हैं, लेकिन जनता के बीच जाने से नहीं रोक सकते हैं। जिस तरह से देखा गया है चिल्लू जी, और भारत जोड़ो यात्रा पहले किसी यानी कि अब तक किसी पॉलिटिकल बड़े नेता ने इस तरह जनता के बीच जाकर जनता की समस्या को सुनना, और जो राजीव गांधी का जो एक फेस था उसी तरह उसी फेस पर राहुल गांधी भी दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में काफी मजबूती आई है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो थी उसके निकालने का एक मकसद था। जैसे राहुल जी जब संसद में बोलते थे तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता था, उनकी आवाज को दबाने के लिए हुटिंग की जाती थी। लेकिन आज ये बात सामने आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो नफरत का माहौल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने बना रखा है, उसको खत्म करने में कहीं ना कहीं राहत मिली। जिस तरीके से हिमाचल की जनता ने अपना निर्णय लिया और वहां नफरत की दुकान बंद होकर मोहब्बत की दुकान खुल गई। कर्नाटक की जनता ने अपना निर्णय लिया, वहां भी नफरत की दुकान खुलकर मोहब्बत की दुकान खुल गई। जिस तरीके से आने वाले चुनाव जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन 4 प्रदेशों में जो चुनाव हैं, वहां भी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और नफरत का माहौल खत्म होगा, मोहब्बत की दुकान वहां भी खुलेगी। और आने वाले 2024 में भी पूरे देश में इसी तरीके का माहौल बनेगा और पूरे देश की जनता नफरत की इस दुकान को बंद करके मोहब्बत की दुकान खोलेगी, जिससे देश में अमन, चैन और भाईचारा कायम रहे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि माहौल पूरी तरह से बनता दिखाई दे रहा है, वही राजस्थान की भी बात की जाए, राजस्थान राज्य की, तो वहां गहलोत सरकार ने भी और जो कांग्रेस सरकार है वहां पर प्रेजेंट में काफी कार्य किए हैं। वहां पर गैस सिलेंडर से लेके अन्य जो भी जनता को सुविधा मुहैया करा रही है सरकार, तो काफी बेहतर वहां पर व्यवस्थाएं चल रही है। सरकार जिस तरह से गरीबों के लिए सोच रही है, जो जनता का वहां की कहना है, हमने भी वहां का पड़ताल की है जिस तरह से, तो उन मुद्दों को लेकर भी हम बात करेंगे चिल्लू जी से। चिल्लू जी, राजस्थान में भी जिस तरह से माहौल बन रहा है और सरकार ने वहां पर पहले से बेहतर काम किया है और सरकारों से, तो उसमें भी क्या कहना चाहेंगे राजस्थान जनता को? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की थी उनकी पूरी तरह से उन्होंने लागू किया। गैस सिलेंडर उन्होंने वायदा किया था 500 रुपये कर दिया। आज हेल्थ के नाम पर 25 लाख का बीमा फ्री है। जो भामाशाह कार्ड वहाँ बने हुए हैं राजस्थान में, उस कार्ड में 25 लाख तक का इलाज है। बिजली वहाँ फ्री मिल रही है। महिलाओं को ट्रेवल फ्री में करा रही है वहाँ की गवर्नमेंट। तमाम इस तरीके की सुविधाएं जो किसानों के हित में हैं, महिलाओं के हित में हैं, युवाओं के हित में है, वहाँ की योजना कर रही है। और उसी का नतीजा जिस तरीके से कर्नाटक में यही घोषणा हमने लागू की और कर्नाटक में भी हमारी सरकार बनी और कर्नाटक में भी हमने उन घोषणाओं को लागू किया है। और निश्चित रूप से जहां जहां चुनाव होंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होगा। उनकी तरह झूठी घोषणा नहीं करेंगे कि 100 दिन में काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। इस तरीके से झूठी बात कांग्रेस नहीं करती है। लेकिन जो कांग्रेस कहेगी, अगर कांग्रेस वादे को करेगी तो कांग्रेस इस वादे को पूरा भी करेगी, चाहे वो स्टेट का चुनाव हो, चाहे होने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव हो। क्या कहना चाहेंगे पीएम चेहरे के लिए राहुल गांधी को जिस तरह से और लालू प्रसाद यादव ने भी और इशारों में कह दिया, जब इंडिया की बैठक भी हुई थी इशारों में ही कह दिया है राहुल तैयारी कर लीजिए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी बात इसमें क्योंकि मसला गठबंधन का है, कांग्रेस का होता तो हम सब बात क्लियर कर सकते थे। इसको गठबंधन के नेता बैठ के तय करेंगे एक कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन चेहरा वो चेहरा होगा जो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को उनके कर्मों की सजा देने के लिए जो जनता तैयार जो बैठी है, जिस तरीके से काले कानून किसानों के खिलाफ इन्होंने बनाए, किसान तैयार बैठा है। जिस तरीके से नोटबंदी करके इन्होंने देश के लोगों की कमर तोड़ी। कोरोना काल में आपने देखा हजारों लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे पैदल घूम रहे थे, मारे मारे फिर रहे थे, लोगों को आने जाने की सुविधाएं नहीं मिल रही थी। आपको शायद जानकारी हो, इस गरीब जनता के दुख को देखते हुए प्रियंका गांधी जी ने 100 बसें
उत्तर प्रदेश भेजी थी कि इसलिए कि ये गरीब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार ने उन बसों को उत्तर प्रदेश में घुसने ही नहीं दिया और गरीबों की मदद नहीं होने दी। हरियाणा में जो काफी बड़ा हिंसा हुई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहां पर जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी सरकार है, वहाँ के सीएम भी पूरी तरह से स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे थे। वहीं राहुल गांधी भी वहां मौके पर उन पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं, जो काफी रेड जोन बना दिया गया था। क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार को ये पता लग गया है, हरियाणा सरकार को ये पता लग गया कि हमारी विदाई तय है, और मोदी सरकार को भी ये पता लग गया कि उनकी विदाई भी तय है। तो ये देश में कहीं ना कहीं अब दंगों की योजना, क्योंकि इनके पास दंगे के अलावा कोई योजना है नहीं, ये रोजगार की योजना बनाते नहीं हैं, महंगाई कैसे कम हो उसकी योजना बनाते नहीं हैं, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा कैसे मिले उसकी कोई योजना नहीं बनाते हैं, ये केवल दंगों की योजना बनाते हैं। इस तरीके से मणिपुर में भी इनके मुख्यमंत्री है, मणिपुर में, हरियाणा में अब इनके जो मुख्यमंत्री हैं, जो डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, वो डबल इंजन का जो धुआं ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है, उस तरीके का ये काम हो रहा है। सरकार जो है केवल लोगों को बांटकर उन पर राज करना चाहती है, जो अंग्रेजों की नीति थी उसी पे चलना चाहती है। इंजन फेल होता हुआ नजर आ रहा है, तभी धुआं दे रहा है। इंजन पूरी तरह फेल हो चुका है, इसके ट्रेलर दिखाई देने शुरू हो गए हैं। फिल्म 2024 नवंबर में अच्छी फिल्म आएगी, के बाद पूरी फाइनल जो होगा 2024 में निश्चित रूप से इनका जाना तय है। तो महंगाई को लेकर जिस तरह से और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पूरी तरह अब भी अपने दावे कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो मोदी जी भी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी भी और लोकसभा में भी कह रहे हैं, और काफी बार इंडिया गठबंधन को लेकर कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी केवल कहते हैं, करते नहीं हैं, क्योंकि एक तो बात है, आज तक देखा, पहला देश का प्रधानमंत्री आपने देखा होगा जिसने कभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। पहला देश का प्रधानमंत्री है जिसने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मतलब प्रेस से इतना घबराते हैं वो, क्योंकि कोई सवाल पूछ लेगा, इसलिए वो रेडियो पे उन पे लोगों से मन की बात करते हैं, लोगों के मन की बात नहीं सुनते हैं। तो उनकी जो कथनी करनी है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। लोग उनको समझ चुके हैं कि इनके सारे वायदे खोखले वायदे हैं। 2024 में जनता इनको इस महंगाई के खिलाफ वोट डालेगी, बेरोजगारी के खिलाफ वोट डालेगी। कल ही खुल के अब सामने आने लगी हैं। तो डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार और रिश्वत डबल हो गई है, इसलिए इनका जाना तय है। पूरी तरह से जिन प्रदेशों में चुनाव है तो वहां कांग्रेस बिल्कुल भारी बहुमत से वहां की जनता कांग्रेस को चुन रही है। देखिए, जनता से ज्यादा मीडिया की नजर दूर तक जाती है। मीडिया पूरी तरीके से ये समझ रहा है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, जिस तरीके से आपने उज्जैन में देखा, 40-40 लाख की महाकाल मंदिर में जो मूर्तियां लगी थी, जो भगवान के उसमें भ्रष्टाचार से नहीं चूक रहे हैं, वो और क्या भ्रष्टाचार करेंगे। वो मूर्तियां हवा में उड़ गई, 40 लाख की मूर्तियां। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है। जिस तरीके से हिमाचल, कर्नाटक की जनता ने इनको विदाई दी है, उस तरीके से निश्चित रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी इनकी विदाई तय है। भारी बहुमत से, यानी कि जो विश्वास है वो पूरी तरह जनता पूरा आशीर्वाद कांग्रेस को दे रही है इन राज्यों। जनता जान चुकी है सरकार चलाना केवल कांग्रेस के बस की बात है। भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दों से लोगों को भटकाकर देश में अशांति फैलाकर राज करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम को बांट के राज करना चाहती है। लेकिन जो अमन पसंद लोग हैं वो पूरे देश में अब जाग चुके हैं, वो पूरी तरीके से अब कांग्रेस के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का इससे विदाई तय है। देखिए, जिस तरह अभी यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र चिल्लू जी से हमने बात की, यहाँ अन्य मुद्दों को लेकर बात की है, जहाँ उनका साफ तौर पर कहना है जो माहौल दिख रहा है, माहौल को देखकर जिस तरह कांग्रेस में एक नई तो आपका ताकत जो दिख रही है, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी को एकदम उनकी आवाज को दबा देना काफी सभी पूरी जनता देख रही थी। उनकी सदस्यता है वो भी खत्म कर देना, फिर उसके बाद उनकी सदस्य बहाल हुई और जो एक सच की जीत हुई, जिस तरह से कांग्रेस
जो भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है, और कांग्रेस की सरकार अभी कई राज्यों में है और सीधे सीधे जो टक्कर जो उस लेवल पर दे सकती है भाजपा को, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जो बड़ी पार्टी है। तो यहाँ साफ तौर पर देखा जा रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी जो जिस तरह से दिख रहा है, माहौल बनता हुआ दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में भी। तो जहां तक लग रहा है कि कांग्रेस अपना बैक मार रही है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए, वहां भी सरकार तोड़कर, जहां बीजेपी ने सरकार बनाई थी, सिंधिया ने जिस तरह से गुटबाजी वहां हुई थी और सिंधिया ने पार्टी छोड़ी थी, वहां साफ तौर पर दिख रहा है कि इस बार कांग्रेस के लिए पहले से वोट परसेंटेज बढ़ा भी है और उससे काफी फर्क पड़ेगा। और राहुल गांधी के इन तेवरों को देखकर कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता में वो जुनून दिख रहा है। जिस तरह से पड़ताल हमारी चल रही है हमारे प्राइम 18 न्यूज की, तो अब देखने वाली बात होगी कि इन राज्यों के चुनाव से 2024 की जो स्थिति है वो क्लियर होगी और इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होता है और इस बार डबल इंजन का जो कितना प्रतिशत वोट बढ़ता है या घटता है और इंडिया गठबंधन के सामने डबल इंजन डाउन होता है या और पावरफुल होता है, ये देखने वाली बात होगी। अपनी सहयोगी अनीस के साथ संवाददाता विवेक डोगरा की रिपोर्ट।